बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स एक चैप्टर है जिसमें हमने सल्फोनिक एसिड की प्रिपरेशन तक रिएक्शंस का अध्ययन कर लिया था। आज हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस की। यदि आप इस ग्रुप पर ध्यान दें तो आपको इस स्लाइड में दिख रहा है कि SO2OH यहाँ 3 तरह की क्लीवेज होने की संभावना होती है। जो पहली क्लीवेज है वो O और H के बीच होती है, तो वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें कि H प्लस का निकलना होता है, मतलब कि रिएक्शन उसकी अम्लीय प्रकृति को शो करती है। दूसरी प्रकार की रिएक्शन है जिसमें SO2 और OH के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है। इसकी एक एक रिएक्शंस को हम बाद में डिटेल में लेंगे कि कौन कौन सी हो सकती हैं। तीसरी रिएक्शन है जिसमें कि SO2OH ग्रुप रिमूव होता है, बंद टूटता है। तो सबसे पहले हमारी रिएक्शंस है जिसमें कि क्लीवेज ऑफ SO3 और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो ये रिएक्शन एसिडिक प्रॉपर्टी उसकी शो करती है, जिसमें प्रोटॉन का निकलना होता है H प्लस की तरह। यदि इसकी रिएक्शन हम सिंपल से देखें, NaOH के साथ देखें, तो हमें सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेट प्राप्त होगा और वाटर निकल जाएगा। तो एसिड जैसा कि नाम स्पष्ट है, सल्फोनिक एसिड मतलब कि H निकल रहा है, उसी प्रकार से जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड में। परंतु यदि उनकी रिएक्टिविटी देखी जाए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन देखा जाए कि कितना आसानी से हो सकता है, तो एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड जो हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, प्रबल अम्लीय होते हैं, मतलब कि प्रोटॉन का जो निकलना है वो अधिक आसान होता है। अब इसमें भी 2 फैक्टर्स आ रहे हैं। इसमें देखिए, मैंने बताया है कि पहली बात तो ये है कि इसके साथ में जो हाइड्रोजन निकल रहा है H प्लस, उसके साथ में SO3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, 3 ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए भी रिमूवल जो है H प्लस का आसान हो जाता है। दूसरा बात है कि जो COH समूह है, जब इससे रिमूवल होता है तो जो कार्बोक्सिलेट आयन है उसमें 2 तरीके के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पार्टिसिपेट करते हैं। वहीं यदि सल्फोनिक एसिड से H प्लस का रिमूवल होता है तो उसमें 3 तरीके के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आपको पता है जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। तो सल्फोनेट आयन जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, तो यही कारण है कि H प्लस का रिमूवल आसानी से हो जाता है। तो ये रिएक्शंस हो गई हमारी जिसमें कि सल्फोनिक एसिड की अम्लीय प्रकृति का पता चल रहा है। तो दूसरा जैसे सोडियम के साथ हो सकती है, इसी तरह से जो है जो सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन है जिसमें कि हमारा OH रिमूव होता है, वो हमारा सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शंस में आएगा। तो हम लेंगे सबसे पहले, जब एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन PCl5 से होती है तो एरोमेटिक सल्फोनाइल क्लोराइड प्राप्त होता है और POCl3 प्लस HCl प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से मतलब कि जो OH है वो हेलोजन से रिप्लेस हो जाता है। ये हमारी होगी रिएक्शन जिसमें कि OH का रिप्लेसमेंट होता है। यही रिएक्शन जो है वो PCl5 के स्थान पर थायोनाइल क्लोराइड के साथ भी हो सकती है या PCl5 के साथ भी हो सकती है। तो इसमें भी हेलोजन जो है वो OH को रिप्लेस कर देगा। इसी तरह की जो OH के साथ होती है रिएक्शन जिसमें कि अल्कोहल के साथ रिएक्शन होती है और एस्टर की प्रिपरेशन बनते हैं, एस्टर बनते हैं। तो परंतु इन केस ऑफ सल्फोनिक एसिड सीधे ही अल्कोहल की क्रिया से प्राप्त नहीं होते हैं।
सल्फोनाइल क्लोराइड की क्रिया अल्कोहल से कराई जाती है, तो उसके लिए क्षार की उपस्थिति आवश्यक है, तो उसकी उपस्थिति में रिएक्शंस होती हैं। जो नेक्स्ट रिएक्शन है, इसी चीज़ को मैं एक बार ये बताना चाहूँगी कि सैकरीन जो है, जैसा कि आपको पता है कि जो तरल पेय पदार्थ होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं, उसमें मिठास के लिए सैकरीन डाला जाता है। तो सैकरीन की प्रिपरेशन में सल्फोनिक एसिड काम में आता है। किस प्रकार से कि ये बनाने के लिए टॉलिन सल्फोनाइल क्लोराइड का अमोनिया के साथ रिएक्शन कराई जाती है और उससे सल्फोनेमाइड प्राप्त होता है, और उसका जब KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन होता है तो सल्फोनोमिडो बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है, जिससे कि वाटर के रिमूवल पर सैकरीन मिलता है। तो इस प्रकार से मतलब कि चेन का स्टार्ट जो है वो हमारा सल्फोनाइल क्लोराइड से हो रहा है, तो उसमें हमारा ये रिएक्शन जो है काम में आ सकती है। इसके बाद में जो नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है जिसमें कि SO2OH की अभिक्रियाएं, मतलब कि ये पूरा ही ग्रुप जो है वो रिप्लेस हो रहा है, SO2OH ग्रुप रिप्लेस हो रहा है। तो उसमें सबसे पहली रिएक्शन है वो है डीसल्फोनेशन या हाइड्रोलिसिस। तो डीसल्फोनेशन में जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है उससे हमें बेंजीन प्राप्त होती है, परंतु यह अभिक्रिया जो है वो तनु HCl की उपस्थिति में और 150 से लेकर 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक में ही संपन्न हो पाती है। दूसरी रिएक्शन है सिंथेसिस ऑफ फिनॉल। इसमें भी सोडियम सल्फोनेट के साथ में यदि NaOH की रिएक्शन कराई जाती है तो फिनॉल्स प्राप्त होते हैं। हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो सल्फोनिक समूह को रिप्लेस कर देता है। साइनाइड की सिंथेसिस भी इससे कराई जाता है, क्योंकि साइनाइड जो है बहुत सारी अभिक्रियाओं में फर्दर संश्लेषण के लिए काम में लिया जाता है। तो जब सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन KCN के साथ कराई जाती है तो हमें फिनाइल साइनाइड प्राप्त होता है, और ये फिनाइल साइनाइड यदि आगे इसकी फर्दर रिडक्शन कराया जाए तो एमीन्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें कि एक कार्बन एटम इंक्रीज हो जाएगा, और यदि हाइड्रोलिसिस किया जाए तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो इस प्रकार से यदि सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन यदि KCN से कराई जाती है तो साइनाइड बनता है। फिर है हमारी एमीन्स। तो यदि सोडामाइड से यदि रिएक्शन कराई जाए तो एनिलीन प्राप्त होता है। थायोफिनॉल्स का भी संश्लेषण किया जा सकता है सल्फोनेट से। तो एरोमेटिक सल्फोनेट्स जो हैं वो KSH से रिएक्शन करते हैं और थायोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इनका बहुत सारे संश्लेषण में एज ए प्राइमरी कंपाउंड यूज़ किया जाता है। इसी में ही है सिंथेसिस ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। तो इसके जैसा कि इस रिएक्शन में आपको दिख रहा है कि फिनॉल से रिएक्शन हमने प्रारंभ करी, तो फिनॉल तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो सल्फोनिक एसिड जो है ऑर्थो पैरा पोजीशन पर आ गया। फिर जब इसका नाइट्रिक एसिड के साथ में ऑक्सीडेशन होता है तो नाइट्रेट जो है वो ऑर्थो पोजीशन पर देख रहे हैं आप, OH के ऑर्थो पोजीशन पर है, और सल्फोनेट के साथ में मेटा पोजीशन पर है। तो हमें इस प्रकार से प्राप्त होता है, जिसका फर्दर नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन करते हैं तो हमें पिक्रिक एसिड प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से पिक्रिक एसिड बनाने में भी इसका उपयोग होता है। अब कुछ रिएक्शंस जैसे कि सिंथेसिस ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव में भी इसका किया जाता है। कुछ रिएक्शंस हैं जिसमें कि जो एरोमेटिक रिंग की रिएक्शंस होती हैं
तो वही जो बात हमने कही थी कि जो सल्फोनिक ग्रुप है वो मेटा डायरेक्टिंग है। तो यदि नाइट्रेशन किया जाएगा तो मेटा पोजीशन पर नाइट्रोजन आ जाएगा, तो मेटा नाइट्रोबेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से यदि हेलोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो मेटा ब्रोमो बेंजीन हेलोनिक सल्फोनिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। यदि अगेन सल्फोनेशन किया जाए तो जो है मेटा पोजीशन पर सल्फोनिक एसिड ग्रुप एक और आ जाएगा, तो मेटा बेंजीन डाइसल्फोनिक एसिड प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से जो है सल्फोनिक एसिड एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है फॉर मैनी सिंथेसिस, है ना, स्टार्टिंग कंपाउंड है जिसका कि फर्दर जो है रिएक्शन कराकर मेडिसिन्स में काम में लिया जा सकता है या डिटर्जेंट में काम में लिया जा सकता है, यहाँ तक कि कुछ डाइज में भी इनका उपयोग होता है। और ये एसिड कैटलिस्ट की तरह भी काम में आते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये आज हमने सल्फोनिक एसिड की रिएक्शंस को डिस्कस किया। नेक्स्ट जो अब हम लेंगे वो है कि जो सल्फ़र ड्रग्स क्या होती हैं। ड्रग्स क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारी दवाइयों में एंटीबैक्टीरियल और इस तरह की दवाइयों में इनको काम में लिया जाता है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।